आपको याद होगा कि प्रेमचंद प्रकरण के बाद बीजेपी के कुछ नेता किस तरह से उन्हें बचाने के लिए लामबंद हो गए थे। इन नेताओं में सबसे प्रमुख थे महेंद्र भट्ट। एक प्रदेश पार्टी के अध्यक्ष होने के नाते उनसे उम्मीद की जा रही थी कि वो जनता की आवाज सुनेंगे और सदन के अंदर गाली देने वाले नेता से इस्तीफे की मांग करेंगे। लेकिन हुआ इसके ठीक उल्टा। उन्होंने जनता पर ही मुकदमा करवाने की धमकी दे डाली। अब जनता उनसे लगातार सवाल पूछ रही थी कि प्रेमचंद का इस्तीफा कब होगा, तो उन्होंने भी सीधा सा जवाब दे दिया कि मोदी जी से पूछ लीजिए, नंबर गूगल कर लेना। इससे ये मामला और तूल पकड़ने लगा और फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उत्तराखंड दौरा हुआ। जिस दिन प्रधानमंत्री मोदी जी का उत्तराखंड दौरा हुआ, उसी दिन गैरसैंण में एक विशाल जनसभा का आयोजन हुआ, जिसे राज्य के कुछ पूर्व आंदोलनकारियों ने मिलकर आयोजित किया था। इसके लिए नेगी जी ने भी प्रदेश की जनता से समर्थन देने की अपील की थी। लेकिन जो लोग वहां जनसभा कर रहे थे, महेंद्र भट्ट ने उन्हें सड़क छाप नेता कह दिया। अब जरा सोचिए, वहां केवल युवा ही नहीं थे, बल्कि वो आंदोलनकारी भी थे जिन्होंने उत्तराखंड राज्य के लिए संघर्ष किया था। वहां नेगी जी जैसी सम्मानित शख्सियत भी मौजूद थी। वहां गैरसैंण की मातृशक्ति भी शामिल थी। तो क्या ये सभी लोग सड़क छाप हो गए? क्या उत्तराखंड आंदोलन के असली नायक आज सड़क छाप हो गए? गौरतलब है कि यही महेंद्र भट्ट पहले भी विवादित बयान दे चुके हैं। मूल निवास और भू कानून को लेकर हो रही रैली में जाने वाली जनता को उन्होंने एक बार माओवादी तक कह दिया था। अब सवाल उठता है कि आखिर महेंद्र भट्ट प्रेमचंद अग्रवाल को बचाने के लिए इतना बेचैन क्यों थे? इसके पीछे की सच्चाई जानने से पहले एक और मामला समझ लीजिए। कुछ दिन पहले प्रेमचंद अग्रवाल के बेटे पीयूष अग्रवाल पर आरोप लगा था कि उन्होंने यमकेश्वर में बन रहे अपने रिजॉर्ट के निर्माण के लिए 12 पेड़ बिना अनुमति के कटवा दिए थे। आम जनता को पेड़ काटने के लिए वन विभाग की अनुमति लेनी पड़ती है। अगर ये पेड़ आपके निजी खेत में भी है, तब भी सरकारी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। और फिर भी हो सकता है कि आपको अपना ही पेड़ ना काटने दिया जाए, क्योंकि आपके एक पेड़ काटने से पर्यावरण का नुकसान जो होगा। लेकिन अगर आप किसी बड़े नेता के बेटे हैं, तो आपको किसी अनुमति की जरूरत ही नहीं पड़ती। आप बस पेड़ कटवा दीजिए, कोई विरोध करेगा ही नहीं। और अगर करेगा भी तो 2-4 दिन में ये मामला आराम से ठंडे बस्ते में डाल दिया जाएगा। क्या पटवारी, क्या एसडीएम, क्या तहसीलदार, यदि आप नेताजी के बेटे हैं तो आपके पास पहले से ही एक लाइसेंस है पेड़ों के कटान का। लेकिन अब सवाल फिर से वही है कि आखिर ये महेंद्र भट्ट और प्रेमचंद अग्रवाल का रिश्ता क्या कहलाता है? अब ताजा मामला पौड़ी जिले के यमकेश्वर ब्लॉक से सामने आया है। वहां के उप जिलाधिकारी को गराल गांव के लोगों ने एक शिकायत दर्ज कराई है। शिकायत में कहा गया है कि गराल गांव के खैरखाल तोक में बिना सरकारी अनुमति के सरकारी जमीन पर सड़क बनाई जा रही है। इस सड़क का निर्माण हरिद्वार की एक कंपनी कर रही है और इस सड़क के ग्राहक कोई और नहीं बल्कि पीयूष अग्रवाल और अभिषेक भट्ट हैं। पीयूष अग्रवाल प्रेमचंद अग्रवाल के बेटे हैं। दस्तावेज के अनुसार बताया जा रहा है कि यमकेश्वर ब्लॉक में महेंद्र भट्ट और प्रेमचंद अग्रवाल के बेटे यमकेश्वर में बन रहे एक रिजॉर्ट में साझेदार हैं। ये रिजॉर्ट मुख्य सड़क से कुछ दूरी पर है, लेकिन वहां तक जाने के लिए कोई सड़क नहीं है। इसलिए मुख्य सड़क से ही एक नई सड़क काटकर सरकारी जमीन पर बनाई जा रही थी और इसके लिए शासन प्रशासन से कोई अनुमति नहीं दी गई थी। तो अब समझ में आता है कि क्यों प्रेमचंद अग्रवाल को हर हाल में बचाने की कोशिश की जा रही थी, क्योंकि ये सिर्फ एक राजनीतिक मित्रता नहीं थी, बल्कि एक व्यावसायिक साझेदारी का भी मामला था। सोचिए, कितने गांव आज भी उत्तराखंड में ऐसे हैं जहां देश की आज़ादी के 77 वर्ष के बाद और उत्तराखंड को पृथक राज्य बने 25 वर्ष बीत जाने के बाद भी सड़क नसीब नहीं हुई। कई जगह यह हवाला दिया जाता है कि बीच में जंगल हैं, पेड़ हैं, तो कागजी कार्यवाही में अड़चन आ रही है, वगैरह वगैरह। लेकिन नेताजी का रसूख देखिए, क्या मजाल कि उनके बेटे को सड़क बनाने में कोई समस्या पैदा हो जाए। तो अब जनता को ही ये तय करना है कि क्या जनता से जुड़े मुद्दों पर आवाज उठाने वालों को सड़क छाप कहा जाएगा? क्या सत्ता में बैठे लोग अपनों को बचाने के लिए कानून की धज्जियां उड़ाते रहेंगे? क्या अपने निजी स्वार्थों की पूर्ति के लिए सरकारी भूमि को खुर्द-बुर्द करके सड़क बनाना सही है? और क्या उत्तराखंड की जनता इसे सहन करेगी? आप इस मुद्दे पर क्या राय रखते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और साथ ही साथ अषाढ़ु बैसाखु बीरू और शुभनु जैसे चक्रैतों को जागरूक करने के लिए इस पोस्ट को अधिक से अधिक शेयर जरूर कीजिए। जय पहाड़, जय उत्तराखंड।